जब तक काम नहीं होता, पहले के पार्षदों को 1-1 करोड़ रुपया भी मिला है। आपके चैनल के बाद भी हमने थोड़ा सा ध्यान करा। जो आपके क्षेत्र में एक कार्य क्षेत्र में एक बड़ा झुग्गी बस्ती भी आता है, वहाँ के लोग आपसे क्यों नाराज रहते हैं? आपको याद होगा इंडिया टाइम 24 न्यूज ने डाबडी सागरपुर नाला रोड की एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने साफ सफाई के मुद्दे को उठाया था। खबर का असर हुआ और पार्षद पूनम जिंदल ने पूरी सड़क पर सफाई करा दी। इस संबंध में हमने उनसे खास बातचीत भी की। देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आज बोली नेताजी मेरे साथ मौजूद हैं, सागरपुर वार्ड 32 एस के निगम पार्षद पूनम जिंदल। कुछ दिनों पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की थी साफ सफाई को लेकर, और उसमें जो तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद मैं इनसे मुलाकात कर रहा हूं, और बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद परवीन जी। पूनम मैम, हमने एक सर्वे किया था, ये जो नाला रोड है सागरपुर से डाबडी की तरफ जो जाता है, वहाँ पर जो आपका क्षेत्र है वहाँ पर कुछ तस्वीरें ऐसी आई थी जिसमें दिखाया गया जो मतलब साफ़ सुथरी नहीं थी और लोग शिकायत भी कर रहे थे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो परवीन जी मैं आपको जो आपने एक नया नामकरण करा इस रोड का, उसके लिए धन्यवाद करूँगी कि MRP मुकेश, रेखा और पूनम, ये वैसे तो MCD का काम है नामकरण करने का, पर आपने इसका नाम MRP दिया। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो ये पुल है डाबडी से लेकर ब्रह्मपुरी और नालापार बस्ती तक, ये 3 पार्षदों में, जैसे कि आपको भी जानकारी है, 3 पार्षदों में बटा हुआ है, पर मेरा हिस्सा बहुत थोड़ा है। और जो मेरा हिस्सा है वो अग्रवाल के पीछे से शुरू होकर और नालापार बस्ती तक जाता है, और उसमें भी है कि आधी आधी रोड है, आधी रोड रेखा जी की है और आधी मेरी है, और मुकेश जी का बिल्कुल सेपरेट आगे की साइड निकलता है। तो आप देखेंगे कि आप जाके अगर उस रोड को देखेंगे तो आपको साफ़ सफाई मिलेगी, क्योंकि आपके चैनल के बाद भी हमने थोड़ा सा ध्यान करा, पर उससे पहले भी साफ़ सफाई थी, पर कहीं ना कहीं आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गई थी कि सारी रोड हमारी है। ऐसा नहीं है, हमारा अग्रवाल से लेकर नालापार बस्ती तक ही है। तो अभी उसमें आपने जो आपके अंतर्गत आता है उसमें साफ़ सफाई करवा दी? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल निरीक्षण कर सकते हैं उस चीज़ का, और चाहे मेरे साथ चल लीजिए चाहे स्टाफ के साथ, बिल्कुल आपको साफ़ सफाई मिलेगी। जैसे हमने, चाहे मैं हूँ, चाहे रेखा जी हूँ, चाहे मुकेश जी हूँ, हम दिन में सफाई कर सकते हैं, हम रात में नहीं कर सकते, क्योंकि रात में कर्मचारी नहीं होते, कैमरे नहीं हैं वहाँ पर। तो रात में लोग क्या करते हैं कि अपने घर का थोड़ा सा मलबा, चाहे वो सुबह सेट कर लेते हैं रेहड़ी वालों को, रात को डलवा देते हैं, चाहे गद्दे हो गए। मैम, वो वाला जो हिस्सा है गांधी मार्केट इस तरफ वाला, तो इसको हम डिफरेंशिएट ना करें कि किसके अंडर आता है किसके नहीं आता, क्योंकि एक ही पार्टी है, एक ही MCD है, तो उसकी वजह मैं जानना चाहता हूँ, क्या वजह है कि वो एरिया सबसे गंदा क्यों रहता है? क्या ये वजह है कि वो गांधी मार्केट से सटा हुआ एरिया है? बिल्कुल, ये जो गांधी मार्केट से सटा हुआ एरिया है आप बता रहे हैं, वो डस्टबिन लगे हुए हैं उधर, 21 डस्टबिन है। पहले वो खुला कूड़ा होता था, जब से प्राइवेट कूड़ा हुआ है उसके माध्यम से 21 डस्टबिन लगाए, और 2 बार खाली होते हैं। एक तो यहाँ से बस जाने के यातायात के भी साधन पूरा चाहे वो मुकेश का वार्ड है चाहे मेरा वार्ड है, तो दोनों लोग निकलते हैं। तो लोगों की आदत यह है कि बेशक मेरे पास भी 7 टिपर है, 6-7 मुकेश जी के पास भी हैं, रेखा जी के भी टिपर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हम लोगों को देखने में आया है कि सुबह लोग निकल गए तो अपना कूड़े का बैग लिया और वहाँ डालते हुए गए, तो इस कारण भी प्रेशर, मतलब दबाव बहुत, उन्होंने वही जगह चुनी हुई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो बस वहीं से पकड़ते हैं, RTV वहीं से पकड़ते हैं, ई-रिक्शा उत्तम नगर के लिए, मेट्रो के लिए वहीं से पकड़ते हैं, और वो ये सोचते हैं कि भाई हमें 7 बजे जाना है, 8 बजे जाना है, तो अपना लेके चाहे, हो सकता है हमारा टिपर 11 बजे आ रहा हो सकता है 10 बजे आ रहा हो, तो अपना कूड़े का भार अपना देते हुए जाएं। तो ये तो थी कूड़े की और साफ सफाई की बात। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा मैम, हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में कुछ पेंशन घोटाले को लेकर दिखाया गया, उसमें आपका भी नाम था और उन्होंने जिक्र किया कि बाहर के लोगों की पेंशन बनवाई हुई है, तो उस पर आप क्या क्लैरिफिकेशन देंगे? परवीन जी, अगर ये घोटाला होता तो मेरी कुल 181 पेंशन है। आपने भी देखा होगा कि मेरी 151 है, जिसमें 58 हमारी विडो पेंशन है और 2 मेंटल केस हैं। जिस टाइम जिसके घर में गए वो लोग, जब वो इस कैमरा लेके वहाँ गए तो वो हक बगाए थे, उन्होंने पता नहीं क्या बोला, और जबकि वो वहाँ रहते भी नहीं है, और किससे वो इंटरव्यू ले आए। अगर मैं अभी आपको सामने उन दोनों को बुलाऊं तो आप
देख सकते हैं। अच्छा मैम, एक सवाल मेरा रहेगा, जो मुद्दा दिल्ली में चल रहा है 13,000 करोड़ की जो लड़ाई एमसी लड़ रही है, पहले आपने जो है विधायकों का घेराव किया, उसके बाद आपने सिग्नेचर अभियान भी चलाया, उसके बाद आपने धरना प्रदर्शन भी किया, तो वो अभी तक जो है मिल नहीं पाया, उसके लिए आगे क्या रणनीति और कितना नुकसान पब्लिक वर्क में हो रहा है 13,000 करोड़ के अभाव में? परवीन जी, जो ये 13,000 करोड़ का हमारा मुद्दा है, ये निगम का पैसा है और ये हम माननीय केजरीवाल जी से लेके रहेंगे, क्योंकि ये हमारा हक बनता है। और हम ये नहीं कह रहे कि हम कह रहे हैं कि तो 13,000 करोड़ दे, ये उनका ही बनाया हुआ वित्त आयोग कह रहा है कि 13,000 करोड़ निकलता है, पर वो इतने जिद कर रहे हैं कि नहीं बनता, क्योंकि वो इसलिए नहीं देना चाहते कि कहीं हम काम कर देंगे, क्योंकि अगर वो इसी माध्यम से हम एक पंगु बना सकते हैं, अगर हम काम कर देंगे दिल्ली की जनता में, तो दिल्ली की जनता का विश्वास हमसे बना रहेगा। क्योंकि जब कोई सीवर का ढक्कन या कोई हमसे सड़क बनाने की कहेगा, तो आज हम यही कहते हैं कि पैसा नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है। अभी 25 लाख रुपए मिले हैं, 25 लाख में आप समझ सकते हो कि सड़क बनाएं, मेंटेनेंस का सामान भी आता है, सीवर के ढक्कन भी आते हैं। 40 सिर्फ आपकी वार्ड के लिए पूरी नहीं 25 लाख रुपए हर वार्ड में आए हैं। हाँ जी। अभी क्या कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, जिनका फायदा जनता को हो रहा है या आने वाले टाइम पर हो सकता है? मैं क्योंकि फंड का आपको मैंने पहले ही भी बताया कि फंड का अभाव है, तो जो ये पैसा मिला है उसी से मैं रिपेयरिंग करा सकती हूँ और छोटे मोटे काम करा सकती हूँ, क्योंकि जब तक फंड नहीं होएगा, जब तक काम नहीं होता। पहले के पार्षदों को 1-1 करोड़ रुपया भी मिला है और वो गलियाँ धड़ाधड़ बनाते रहते थे। अभी अगर मैं कहूँ कि मैं 4 सीवर के वो पाइप डाल सकूँ, तो पाइप भी नहीं डाल सकती, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड का 2015 में काम शुरू हुआ था, बजट पास हुआ था, वो सभी गलियों में है, पर वो शुरू नहीं कर रहे। उससे भी बड़ी मेरे को दिक्कत हो रही है कि मेन सागरपुर में जो दिक्कत है वो मेन सागरपुर में बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही है, चाहे वो सीवर से लगाओ चाहे सड़क से लगाओ, मेन सागरपुर मेन है। अगर थोड़ा सा पैसा मुझे मिल जाता तो मैं तो अगर केजरीवाल जी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि थोड़ी सी दया करो, और क्योंकि ये जनता आपको भी देख रही है और मुझे भी देख रही है, एमसीडी को भी देख रही है, यही जनता आपको जिताती है और यही जनता हमें जिताती है। जनता सबकी है। जनता सबकी। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा मैम, मैं आपसे काफ़ी टाइम से पूछना भी चाह रहा था, जो आपके क्षेत्र में एक कार्य क्षेत्र में एक बड़ा झुग्गी बस्ती भी आता है, वहाँ के लोग आपसे क्यों नाराज रहते हैं, साफ सफाई को लेकर, कूड़ी गाड़ी को लेकर, टॉयलेट्स को लेकर? जो हमारे ईस्ट सागरपुर में झुग्गियों में कुछ परिवार रहते हैं, ऐसा नहीं है वो मुझसे नाराज रहते हैं, मेरे से तो खुश रहते हैं। पता ही नहीं आपके सामने ऐसा क्यों बोलते हैं। फीडबैक लेता हूँ तो मोस्टली नाराज ही दिखते हैं मुझे, मैं पर्सनल बात करूँ तो। क्योंकि वहाँ हमने 2 शौचालय बनाए, एक उसमें है, अभी बना नहीं है, और एक चालू है। उसमें भी प्रॉब्लम ये आती है कि बीवीजी के कंपनी के हमें कर्मचारी नहीं मिले, तो हम 2 ही बजे तक खोल पाते हैं। इस वजह से थोड़ी सी नाराज़गी होगी, जबकि उद्घाटन उन्हीं के हाथों से मैंने करवाया था। और कूड़े की गाड़ी का मैं नहीं समझती कि कूड़े की गाड़ी नहीं रुकती। ऐसा भी है कि वहाँ पर पार्टी को लेकर कुछ नजरिया वहाँ के लोगों का ऐसा हो सकता है, पर नहीं, मेरे लिए सब सही है, मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे वो भी लोग हैं। तो ये थी मेरे साथ सागरपुर से वार्ड 32 ऐसे निगम पार्षद पूनम जिंदल, जिन्होंने क्षेत्रीय मुद्दों पर जो मुद्दे हैं उन पर अपनी क्लैरिफिकेशन दी और साथ ही साथ लोगों से अपील की वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन लगवाएं, क्योंकि ये किसी पार्टी विशेष की नहीं है, साइंटिस्टों ने बड़ी मेहनत के साथ बनाई है। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।